हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं ही स्टोरी सीरीज की बाकी की एपिसोड की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लो। और स्टोरी बताने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है शिवाय से, जो स्कूल में जानवी को बता रहा था कि वो बहुत एम्बेरेस फील कर रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने सबके सामने ये बताया है कि वो दोनों डिवोर्स लेंगे। ये सुन के श्लोक बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके भाई शिवाय को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पेरेंट्स अलग हो रहे हैं, बल्कि उसे एम्बेरेस फील हो रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने सबके सामने बोला ये बात। और शिवाय की यही सोच देख के जानवी भी बहुत गुस्सा हो जाती है, तो वो गुस्से में शिवाय को बताती है कि वेद ने सही कहा था उसके बारे में कि शिवाय एक अच्छा लड़का नहीं है उसके लिए। ये बोल के जानवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और शिवाय वेद पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि शिवाय को लग रहा था वेद उसकी और जानवी की रिलेशनशिप खराब कर रहा है, जबकि शिवाय की सोच ही बहुत घटिया थी, इसलिए उनका रिश्ता खराब हो रहा था। और यही बात श्लोक भी शिवाय को बताता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे साक्षी और प्रीत बात करते हैं। वहाँ पर साक्षी उसे साफ साफ बता देती है कि उससे अब दोस्ती का प्रिटेंड नहीं हो रहा है। और प्रीत वहाँ पर साक्षी को समझाने की कोशिश करता है उसके और कुणाल के रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन साक्षी बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली आती है। तो प्रीत उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और दोनों बाहर इस टॉपिक को लेकर लड़ते रहते हैं। तभी निहाल वहाँ पर आता है और साक्षी और प्रीत को बात करते हुए देखता है। तो वो देख के निहाल को लगता है साक्षी और प्रीत का अफेयर चल रहा है और इसीलिए साक्षी डिवोर्स दे रही है कुणाल को। और यही बात निहाल कॉल करके लवलिन को बता देता है, लेकिन लवलिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। फिर निहाल लवलिन को कहता है कि उसे कुछ काम है, ये बोल के वो फोन रख देता है। फिर वहाँ से निहाल जाता है एक होटल में उसके सेक्रेटरी के साथ सोने के लिए। वैसे मैं बता दूं उस सेक्रेटरी का नाम है रश्मि। अब क्योंकि रश्मि बहुत ही चालाक थी तो वो निहाल के क्लोज होके एक फोटो लेती है और निहाल के साथ सोने के बदले उसे ब्लैकमेल करती है कि उसे 5 लाख चाहिए और अगर निहाल ने 5 लाख रुपए नहीं दिया तो वो ये पिक लवलिन को भेज देगी। ये सुन के निहाल बहुत परेशान हो जाता है। और जब स्कूल में वेद एक लड़के के साथ क्लोज होके सॉन्ग सुन रहा था तभी शिवाय आता है और वेद को मारने लगता है और चिल्ला के सबको बता देता है कि वेद गे है और उसने खुद देखा है वेद और उस लड़के को साथ में। ये सुन के वेद उसे समझाने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं है उन दोनों के बीच में, वो दोनों बस सॉन्ग सुन रहे थे। लेकिन शिवाय कुछ नहीं सुनता है और उसे बहुत मारता है और वेद को उससे और जानवी से दूर रहने के लिए बोलता है। तभी स्कूल के सर आते हैं और शिवाय को रोकते हैं। आगे कुणाल और साक्षी को प्रिंसिपल स्कूल में बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि शिवाय बुलिंग और टीजिंग करता है और शिवाय के लिए वो एक लास्ट वार्निंग है, अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। ये सब सुन के कुणाल उनको समझाते हैं कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए शायद शिवाय इतना गुस्सा कर रहा है, तो वो घर जाके शिवाय को समझा देंगे। आगे जब कुणाल और साक्षी शिवाय और श्लोक को लेके वहाँ से जा रहे थे तभी वहाँ पे निहाल आता है और कुणाल को सुनाता है क्योंकि शिवाय ने उसके बेटे को गे बोला था। और जब साक्षी निहाल को कुछ समझाने जाता है तो निहाल उसे चुप रहने के लिए बोलता है क्योंकि निहाल को लग रहा था कि साक्षी ने कुणाल को धोखा दिया है और इसलिए वो कुणाल से अच्छे से बात कर रहा था। फिर जब निहाल वेद को लेके घर जा रहा था तब निहाल वेद को समझाता है कि वो गे नहीं है और वो वेद को मर्द बनाने के लिए कुछ करेगा। ये सुन के वेद घबरा जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि वो गे है, लेकिन वो ये बात अपने डैड को बता नहीं सकता। आगे जब शिवाय को साक्षी और कुणाल समझाने की कोशिश करते हैं तब शिवाय नहीं समझता है और वेद को एबनॉर्मल बताता है क्योंकि वेद गे है इसलिए। ये सुन के कुणाल समझाने की कोशिश करता है शिवाय को कि वेद की चॉइस अगर अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एबनॉर्मल है, लेकिन शिवाय ये बात नहीं समझता है और उसे ऐसा लगता है कि वेद उसे हमेशा घूरता रहता है क्योंकि उसे उसके साथ सोना है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं था। तो कुणाल ये बात शिवाय को समझाने की कोशिश करता है लेकिन शिवाय नहीं सुनता है और उन दोनों पर गुस्सा होकर चला जाता है। कहानी में आगे निहाल जाता है रश्मि के पास और वहाँ उसे कहता है कि वो उसे 6 लाख रुपीस देगा, लेकिन उसके बदले रश्मि को उसके बेटे के साथ सोना पड़ेगा ताकि वो ये सबके सामने प्रूव कर सके कि वेद एक मर्द है। तो इसके लिए रश्मि मान जाती है। आगे शिवाय जाता है जानवी के पास उसे मनाने के लिए और वहाँ जाके जानवी को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है गे लोगों से। ये सुन के जानवी शिवाय को सुना देती है क्योंकि उसे पता था शिवाय को नफरत है गे लोगों से।
और जानवी इसलिए भी शिवाय को सुनाती है क्योंकि उसने वेद को कम आउट कर दिया था उसके पापा के सामने। ये सुन के शिवाय कहता है कि उसने सही किया है क्योंकि इससे शायद वेद के पापा उसे नॉर्मल कर देंगे। ये सुन के जानवी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देख के शिवाय और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी शिवाय ये समझने को तैयार ही नहीं था कि उसका सोच गलत है। आगे जब कुणाल प्रीत से मिलने जाता है तब प्रीत कुणाल को कहता है कि उसे अब उसके साथ रहना चाहिए और उन दोनों के रिश्ते को एक मौका देना चाहिए क्योंकि अब कुणाल के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तो इसके लिए कुणाल राजी हो जाता है। कहानी में आगे जब साक्षी जाती है श्लोक और शिवाय के रूम में और वहाँ वो देखती है शिवाय तब भी बहुत गुस्से में था। तो ये देख के साक्षी जब वहाँ से जा रही थी तो श्लोक उसे पकड़ के रोता रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके पेरेंट्स अलग हो जाए। ये देख के साक्षी भी बहुत इमोशनल हो जाती है। आगे जब साक्षी जा रही थी तब लिफ्ट में वो देखती है वेद को और वेद बहुत डरा हुआ था। तो साक्षी वेद को समझाती है कि शिवाय उससे माफी मांगेगा क्योंकि शिवाय ने बहुत गलत किया है उसके साथ। लेकिन वेद साक्षी को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो गे नहीं है, वो बस उस लड़के के साथ सॉन्ग सुन रहा था। अब वेद को भी ये पता है कि वो क्या है, लेकिन वो इसलिए झूठ बोल रहा था ताकि सब उससे नफरत न करने लगे। फिर वेद जाता है निहाल के साथ एक होटल में जहाँ रश्मि उसके लिए इंतजार कर रही थी। तो निहाल रश्मि के पास वेद को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तो वेद वहाँ उसको देख के बहुत घबरा जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसे तब पता चल गया था कि वो गे है। तो रश्मि उसे रोते हुए देख के उसको शांत कराती है और दूसरी तरफ साक्षी जाती है कुणाल के पास जहाँ वो देखती है कुणाल और प्रीत सामान पैक कर रहे थे क्योंकि कुणाल प्रीत के साथ शिफ्ट होने वाला था। तो जब प्रीत वहाँ पर साक्षी को देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है। तब साक्षी कुणाल को बताती है कि वो कहाँ और किसके साथ रह रहा है, ये उसके बच्चों को ना बताने के लिए क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे। फिर साक्षी कुणाल से हेल्प मांगती है क्योंकि वो शिवाय को हैंडल नहीं कर पा रही थी अकेले। तो कुणाल कहता है कि वो देख लेगा। ये सुन के साक्षी वहाँ से चली जाती है और निहाल रात को ड्रिंक करके सबको बता देता है ग्रुप में कि साक्षी और प्रीत का अफेयर चल रहा है और कुणाल बेकसूर है। फिर निहाल ग्रुप में साक्षी के बारे में बहुत कुछ गंदा बोलता है और कुणाल जाता है प्रीत के घर और यहीं पे एपिसोड 7 खत्म हो जाती है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है राफिया से जो अगले दिन साक्षी के घर आती है और उससे पूछती है क्या उसने उसका फोन चेक किया या नहीं। तो राफिया साक्षी का फोन लेती है, तभी कुणाल कॉल करता है और वो साक्षी को बता देता है कि निहाल ने उसके बारे में ग्रुप में ऐसी बातें कही है। ये सुन के साक्षी बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर साक्षी और राफिया मिलकर निहाल के घर जाते हैं निहाल को ये समझाने के लिए कि उसने जो किया वो बिल्कुल गलत था। लेकिन निहाल साक्षी की बातें सुनने के बजाय उसे और सुना देता है और निहाल की बातें सुन के साक्षी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि निहाल को कुछ भी नहीं पता था फिर भी वो ऐसा कह रहा था और इसीलिए साक्षी निहाल और लवलीन से दोस्ती तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। और बाहर जाके साक्षी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है तो राफिया उसे शांत कराती है। फिर साक्षी बताती है कि हमेशा एक औरत को ही गलत बताया जाता है जबकि उसके हस्बैंड कुछ भी करे उसको कोई गलत नहीं बोलता है, फिर चाहे उसका हस्बैंड किसी और आदमी के साथ इंटीमेट होता हो। ये सुन के राफिया साक्षी को सपोर्ट करती है क्योंकि उसने सही बोला था। कहानी में आगे दिखाते हैं प्रीत और कुणाल को। तब कुणाल प्रीत को बताता है कि उसका बेटा शिवाय उन दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुन के प्रीत कुणाल को समझाता है कि उसके बेटे शिवाय को थोड़ा टाइम देने के लिए। फिर कुणाल बताता है प्रीत को कि साक्षी के बारे में निहाल ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है और उसको ऐसा लगता है कि साक्षी और प्रीत का अफेयर चल रहा है। ये सुन के प्रीत बहुत गुस्सा हो जाता है तो कुणाल उसे शांत कराता है। आगे प्रीत उसे रुकने के लिए बोलता है लेकिन कुणाल रेडी होकर रेस्टोरेंट चला जाता है और रेस्टोरेंट में सारे शेफ बहुत परेशान थे क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि उनके जॉब्स चले जाएंगे क्योंकि साक्षी और कुणाल अलग हो रहे थे। तो कुणाल सबको समझा देता है कि उनके जॉब को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, साक्षी हमेशा उनके बॉस रहेगी। ये सुन के साक्षी वहाँ से चली जाती है। आगे कुणाल साक्षी को बताता है कि निहाल उससे मिलना चाहता है। निहाल का नाम सुनते ही साक्षी बहुत गुस्सा हो जाती है और कुणाल से कहती है निहाल का मुंह बंद कराने के लिए क्योंकि वो उसके बारे में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है। आगे जब स्कूल में वेद वीडियो गेम्स बेच रहा था सबको, वहाँ पे शिवाय के कुछ दोस्त मिलकर वेद को गे बोलते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। तो शिवाय उनको रोकता है और वेद को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो वेद वहाँ से चला जाता है और जब कुणाल जाता है निहाल से मिलने, वहाँ पे निहाल साक्षी के बारे में और ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है जो सुन के कुणाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और निहाल को बहुत ज्यादा सुनाता है।
फिर निहाल से दोस्ती तोड़ के वहाँ से चला जाता है। तो निहाल कहता है कि वो प्रूफ ला के दिखाएगा उसको कि उसकी बीवी साक्षी का अफेयर है प्रीत के साथ। कहानी में आगे एक तरफ वेद जाता है रश्मि के पास और वीडियो गेम्स बेच के जो पैसे कमाए थे वेद ने, वो सारे पैसे वो रश्मि को दे देता है ताकि रश्मि वेद के पापा को बोले वेद एक मर्द है और उसके पापा को ये ना बताए कि उन दोनों ने कुछ नहीं किया था उस रात। तो रश्मि कहती है कि वो देख लेगी, लेकिन वो वेद से और ज्यादा पैसे मांगती है। तो वेद कहता है कि वो उसे दे देगा पैसे। और दूसरी तरफ निहाल प्रीत के बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहा था ताकि वो प्रूफ ला सके साक्षी और प्रीत का अफेयर चल रहा है। तभी रश्मि उसे एक पिक भेजती है जिस पिक में रश्मि और वेद था। तो वो पिक देख के निहाल को लगता है कि उसका बेटा वेद एक मर्द है और वो गे नहीं है। कहानी में आगे लवलीन और आफिया जाती है साक्षी के पास और वहाँ लवलीन साक्षी से माफी मांगती है निहाल के लिए, लेकिन साक्षी उस पर गुस्सा करती है क्योंकि निहाल को कुछ नहीं पता था, फिर भी वो उसके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था। अब क्योंकि राफिया ने बता दिया था लवलीन को कि साक्षी और कुणाल डिवोर्स क्यों ले रहे हैं, तो लवलीन साक्षी से माफी मांगती है। तब साक्षी बताती है कि उसने ये सच सबसे इसलिए छुपाया है ताकि उसके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बदले में बदनाम वो हो रही है। ये सुन के लवलीन उसे समझाने की कोशिश करती है। तो आगे साक्षी लवलीन को माफ कर देती है और वो तीनों जैसे दोस्त थे वैसे ही रहते हैं। आगे निहाल देखता है कुणाल को प्रीत के घर जाते हुए। तो निहाल जब बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उसको पता चल जाता है कि कुणाल गे है और वो प्रीत से प्यार करता है, इसलिए साक्षी और उसका डिवोर्स हो रहा है। अब क्योंकि श्लोक अपने डैड को बहुत मिस कर रहा था तो वो साक्षी के रूम में जाता है और वो साक्षी से पूछता है कि वो अपने डैड से कब मिलेगा। तो साक्षी उसको बताती है कि वो अपने डैड से कभी भी मिल सकता है। फिर साक्षी श्लोक को बताती है कि वो उसको और शिवाय को कुछ बताना चाहती है। अब क्योंकि शिवाय घर पे नहीं था तो वो कहती है जब शिवाय घर आएगा तभी वो बताएगी। और तब तक श्लोक और साक्षी खाना बनाने जाते हैं और जब शिवाय अपने घर जाने के लिए लिफ्ट में जाता है तब निहाल उसे बता देता है कि उसके पापा गे है और इसलिए उसके पेरेंट्स अलग हो रहे हैं। ये सुन के शिवाय बहुत रोता है क्योंकि एक तो उसे पसंद नहीं था गे लोगों को और ऊपर से उसके पापा ही गे है जो कि वो सहन नहीं कर पा रहा था। आगे निहाल खुश होकर ड्रिंक करता है क्योंकि उसे जो बदला लेना था उसने ले लिया था। फिर जब प्रीत और कुणाल साथ में थे तब श्लोक कुणाल को मैसेज करके बताता है कि वो अपने पापा को बहुत मिस करता है। तो वो ये मैसेज प्रीत को भी दिखाता है और बहुत खुश हो जाता है और ये देख के प्रीत भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद शिवाय वॉइस मैसेज भेजता है और वो कुणाल से कहता है कि वो अपने पापा से नफरत करता है। ये सुन के प्रीत बहुत सैड हो जाता है और कुणाल रोने लगता है क्योंकि वो अपने बेटों से बहुत प्यार करता था। और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाती है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है शिवाय से जो स्कूल में अगले दिन फुटबॉल मैच खेल रहा था, लेकिन शिवाय वहाँ पर जब भी उसके पापा को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इसलिए शिवाय गुस्से में दूसरे टीम के प्लेयर को मारता है। तो वो भी शिवाय को मारने लगता है और दोनों को रेफरी रेड कार्ड देते हैं, जिससे शिवाय और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाहर चला जाता है। और ये देख के कुणाल उसे समझाने के लिए आता है, लेकिन शिवाय कुणाल को सुना के वहाँ से चला जाता है। और तब कुणाल समझ जाता है कि शिवाय को पता चल गया है कि उसके पापा एक गे है। और ये बात कुणाल साक्षी को बता देता है कि शिवाय को पता चल गया है, लेकिन कुणाल ने ये बात शिवाय को नहीं बताया। तभी वहाँ पे निहाल आता है बहुत खुश होके और वो कुणाल को बताता है कि उसी ने ही शिवाय को बताया है ये बात। ये सुन के कुणाल निहाल पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाता और निहाल उससे बहुत सुनाता है और कुणाल को उससे और उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है। फिर जब निहाल लवलीन और वेद को लेकर घर जा रहा था तब निहाल गुस्से में बताता है कि उसने अपने बेटे को मर्द बना दिया है और वो गे नहीं है। ये सुन के लवलीन उससे पूछती है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन निहाल उससे कुछ भी नहीं बताता है और उन सबको कुणाल की फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि कुणाल एक गे है। तो वेद अपने पेरेंट्स से पूछता है क्या वो दोनों उससे नफरत करने लगेंगे अगर वो मर्द ना बन सका तो। ये सुन के लवलीन वेद को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन निहाल उसे कहता है कि उसे एक नॉर्मल बच्चा चाहिए। ये सुन के वेद रोता रहता है क्योंकि उसे भी पता है कि वो गे है और उसके पापा ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब कुणाल साक्षी और श्लोक को लेकर घर जा रहा था तब श्लोक शिवाय को कॉल करता है, लेकिन शिवाय कॉल नहीं उठाता है। तो कुणाल कहता है साक्षी से कि शिवाय अभी बहुत गुस्से में है, तो जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो अपने आप घर वापस आ जाएगा। फिर कुणाल साक्षी को बताता है कि निहाल ने शिवाय को सब कुछ बता दिया है, तो वो अगले दिन घर आएगा और शिवाय को समझाएगा।
अब क्योंकि अगले दिन कुणाल का बर्थडे है तो श्लोक बताता है कि उसने कुणाल के लिए केक बनाया है। ये सुन के कुणाल बहुत खुश हो जाता है। कहानी में आगे वेद लवलीन के पास जाता है और रोते हुए सब कुछ बता देता है कि निहाल ने उसको एक लड़की के पास भेजा था और उसने वहाँ पर बहुत कोशिश किया लेकिन उससे नहीं हुआ। ये बोल के वेद रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है कि वो और उसके पापा उससे अब शर्मिंदा होंगे। ये सुन के लवलीन वेद को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वेद कहता है कि अगर वो नॉर्मल हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके पेरेंट्स उससे शर्मिंदा नहीं होंगे। ये सुन के लवलीन वेद को समझाती है कि अगर आज उसने अपने आप से झूठ बोला तो 20 साल बाद वो यही सोचता रहेगा कि उसने अपने आप से झूठ क्यों बोला था, और इसीलिए लवलीन मना करती है वेद को अपने आप से झूठ बोलने के लिए और वो जैसा है वैसे ही रहने के लिए बोलती है। फिर लवलीन कहती है कि उसे बस इतना डर है कि कोई लड़का उसका दिल ना तोड़े क्योंकि लड़के बहुत खराब होते हैं। ये सुन के वेद बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी माँ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन निहाल दरवाजे के पास खड़े रह के सब सुन रहा था और ये सारी बातें सुन के निहाल रोता रहता है क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि वेद गे है। कहानी में आगे प्रीत कुणाल से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको नहीं पता था कुणाल क्या खाता है और बर्थडे के दिन क्या करता है। लेकिन कुणाल का ध्यान कहीं और था। वो बस यही सोचता रहता है कि वो शिवाय को कैसे समझाएगा। तभी साक्षी कॉल करती है कुणाल को और उसको बताती है कि शिवाय घर पे नहीं आया है और वो किसी के घर पे भी नहीं है। और ये सुन के कुणाल बहुत परेशान हो जाता है और ये बात वो प्रीत को बताता है। तो एक तरफ साक्षी, राफिया और जानवी हर जगह कॉल करके पूछते हैं कि शिवाय वहाँ पर है या नहीं, लेकिन कहीं पर भी शिवाय नहीं था। और दूसरी तरफ कुणाल और प्रीत शिवाय के फोन का लोकेशन ट्रैक करते हैं। फिर वो दोनों शिवाय को ढूंढ लेते हैं और ये बात कुणाल साक्षी को बता देता है। और ये न्यूज सुन के साक्षी के घर से राफिया और जानवी चले जाते हैं। फिर जब कुणाल शिवाय के पास जा रहा था तब प्रीत बोलता है कुणाल को कि वो शिवाय के पास नहीं जाएगा क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। ये बोल के प्रीत वहाँ से चला जाता है और कुणाल जाता है शिवाय के पास। कहानी में आगे एक तरफ साक्षी श्लोक को बता देती है कि कुणाल गे है और इसलिए वो दोनों शादी तोड़ रहे हैं और कुणाल हमेशा से ही गे था, लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहता था। ये सब सुन के भी श्लोक अपने पापा को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो समझ गया था कि इतनी बड़ी बात उसके पापा के लिए छुपाना बहुत मुश्किल होगा और खुद की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाना भी आसान नहीं है। और यही सब बात श्लोक से सुन के साक्षी बहुत शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि श्लोक समझेगा। और दूसरी तरफ जब कुणाल शिवाय से बात करता है तो शिवाय कुणाल पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा गे है। अब क्योंकि शिवाय को गे लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है तो इसीलिए शिवाय कुणाल को बहुत सुनाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाके कुणाल श्लोक और शिवाय से बात करता है जहाँ वो एक्सेप्ट करता है कि वो गे है और उसने साक्षी के साथ जो किया वो बहुत गलत था। और इसलिए कुणाल उन दोनों के सामने साक्षी से माफी मांगता है। और कुणाल की ये सब बातें सुन के शिवाय बहुत गुस्सा हो जाता है और कुणाल को सुना देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन श्लोक कुणाल के पास जाता है और उसको हक करता है क्योंकि वो अपने पापा की फीलिंग्स समझ गया था। कहानी में आगे साक्षी कुणाल को ये बोल के फिर से सुनाती है कि उसकी पूरी लाइफ उसे झूठी लग रही है और इसीलिए साक्षी इन सब से ब्रेक लेना चाहती है। ये सब सुन के कुणाल को बहुत बुरा लगता है और वो साक्षी को बताता है कि उसके लिए प्रीत के लिए प्यार और साक्षी के लिए प्यार दोनों अलग है और वो मानता है कि उन दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता नहीं है, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी है साक्षी और उसके बच्चे जो कभी नहीं बदलेगा। और इसलिए साक्षी की पूरी लाइफ को झूठ बताना ठीक नहीं है। अब क्योंकि रात के 12 बज गए थे तो साक्षी कुणाल को हैप्पी बर्थडे विश करके वहाँ से चली जाती है। आगे शिवाय अपना बैग पैक कर लेता है क्योंकि वो घर छोड़ के जाने वाला था, लेकिन श्लोक उसके सामने रोता रहता है तो शिवाय नहीं जाता है। कहानी में आगे एक तरफ कुणाल साक्षी के घर बैठा रहता है, तब साक्षी आके उसे गिफ्ट दे के चली जाती है और श्लोक कुणाल के लिए केक लेके आता है। तो श्लोक और कुणाल मिलके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और दूसरी तरफ प्रीत कुणाल के लिए इंतजार करता रहता है केक लेके। लेकिन जब वो देखता है कुणाल फोन भी नहीं उठा रहा है और घर वापस आ भी नहीं रहा है, ये देख के प्रीत सैड होके कैंडल बुझा देता है और यहीं पे एपिसोड 9 खत्म हो जाती है। एपिसोड 10 में 7 महीने बाद की स्टोरी दिखाते हैं जब साक्षी रेस्टोरेंट का सारा काम संभालती है और कुणाल प्रीत के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो जाता है। फिर एक दिन कुणाल वापस आता है मुंबई में और साक्षी और कुणाल कोर्ट में जाके डिवोर्स ले लेते हैं। उसके बाद कुणाल साक्षी को बताता है कि शिवाय उससे बात नहीं करता है
ये सुन के साक्षी भी उसे कहती है कि शिवाय उससे भी बात नहीं करता है और दिन ब दिन उसके सारे बिहेवियर चेंज हो गए हैं। फिर कुणाल साक्षी को बताता है कि वो और प्रीत शादी कर रहे हैं और शादी में वो सबको इनवाइट करना चाहता है। ये सुन के साक्षी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रेस्टोरेंट में साक्षी ये बात राफिया और लवलीन को बताती है कि अभी अभी डिवोर्स हुआ है उन दोनों का और इतने में ही कुणाल शादी करना चाहता है प्रीत से। ये सुनकर राफिया और लवलीन साक्षी को मूव ऑन करने के लिए बोलती है। फिर वहीं पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि लवलीन ने रश्मि से पीछा छुड़ाया है उस ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल करके सिर्फ उसके बेटे वेद के लिए। और अब क्योंकि लवलीन को निहाल और रश्मि के बारे में सब कुछ पता था तो निहाल लवलीन के सामने चुप रहता है। तो तीनों दोस्त वहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक हैंडसम आदमी आता है जिसका नाम है वरुण। तो राफिया और लवलीन साक्षी के पीछे पड़ते हैं ये बोल के कि वरुण उसके लिए परफेक्ट होगा और वो दिखने में बहुत हॉट भी है तो साक्षी को ट्राई करना चाहिए, लेकिन साक्षी उसके लिए मना कर देती है। तो राफिया साक्षी को कहती है वरुण को एक बार चांस देने के लिए। फिर राफिया उन दोनों को बताती है कि उसने कुणाल और प्रीत को इनवाइट किया है उसके घर में डिनर के लिए और वो दोनों भी इनवाइटेड है। कहानी में आगे दिखाते हैं कुणाल और प्रीत को जो रेडी थे राफिया के घर जाने के लिए और दोनों वहाँ पर बात करते हैं और साक्षी कुणाल को बहुत मिस करती है। वो एक जगह बैठ के बस सोचती रहती है कुणाल के बारे में और बहुत सैड हो जाती है। फिर राफिया के घर कुणाल और प्रीत आते हैं और वो दोनों श्लोक से बात करते हैं। फिर वहाँ पर लवलीन और निहाल आता है और निहाल आते ही उल्टा सीधा बोलने लगता है तो लवलीन उसे चुप करा देती है। फिर वहाँ साक्षी आती है तो कुणाल उससे बात करता है और बस शिवाय के बारे में पूछता है। उसके बाद साक्षी से प्रीत बात करता है। आगे श्लोक और जानवी शिवाय को बहुत समझाते हैं कि कुणाल उसको बहुत मिस करता है और वो उसे मिलना चाहता है, लेकिन फिर भी शिवाय बाहर जाने के लिए मना कर देता है। तो फिर साक्षी आती है शिवाय को बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी जब शिवाय नहीं सुनता है तो साक्षी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे बाहर जाने के लिए बोलती है। तो शिवाय बाहर जाता है और कुणाल 7 महीने बाद अपने बेटे शिवाय को देखता है और उसे देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों बाप बेटे वहाँ पर बात करते हैं जहाँ कुणाल शिवाय को मिलने के लिए बोलता है। तो शिवाय कुणाल के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, जबकि शिवाय को तब भी बहुत प्रॉब्लम था उससे। अब क्योंकि शिवाय उससे बात कर रहा था और ये देख के कुणाल खुश हो जाता है और ये सोचता है कि उसके बेटे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और वहीं पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि निहाल तब भी वेद को एक्सेप्ट नहीं किया था जैसा वो है, लेकिन वो वेद को रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि लवलीन की बात निहाल को सुनना पड़ता है। फिर जब सब मिलकर डिनर कर रहे थे तब निहाल सबको बता देता है कि कुणाल और प्रीत शादी कर रहे हैं। ये सुनने के बाद सब कुणाल और प्रीत को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन निहाल उन दोनों का मजाक बनाता है ये बोल के कि उन दोनों में से दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है, जो सुन के कुणाल और प्रीत बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो लवलीन निहाल को सुना देती है तो निहाल चुप हो जाता है। डिनर करने के बाद कुणाल श्लोक और शिवाय को बताता है कि वो उन दोनों से अगले दिन मिलने आएगा और साक्षी प्रीत को बताती है कि उससे अब दोस्ती का प्रिटेंड नहीं हो रहा है। ये सुन के प्रीत कहता है कि वो वेट करेगा जब साक्षी सच में प्रीत की दोस्त बन जाएगी। फिर कुणाल और प्रीत बहुत खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रास्ते पर प्रीत उतरता है गाड़ी से कुछ लेने के लिए और कुणाल कार में रहता है। फिर जब प्रीत कार से थोड़ा दूर चला जाता है तभी कुछ गुंडे आते हैं और प्रीत को मारने लगते हैं। तो प्रीत खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था उनसे, लेकिन जब प्रीत देखता है उनमें से एक लड़के को, वो चुपचाप मार खाने लगता है और वो चारों मिलके इतना मारते हैं प्रीत को कि प्रीत का पैर टूट जाता है और उसको बहुत चोट भी लगती है। फिर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि रास्ते पर सीसीटीवी कैमरा लगा था तो वो सारा कुछ उनमें रिकॉर्ड हो जाता है। फिर जब कुणाल आके देखता है प्रीत को ऐसी हालात में तो वो बहुत घबरा जाता है और सबको बोलता है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। और यहीं पे एपिसोड 10 खत्म हो जाती है। एपिसोड 11 की शुरुआत होता है कुणाल से, जो प्रीत को एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल जा रहा था। तभी वो साक्षी को कॉल करके ये सारी बातें बताता है तो साक्षी बहुत परेशान हो जाती है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रीत को लेके ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो कुणाल बाहर वेट करता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में साक्षी और राफिया आती है। अब क्योंकि कुणाल बहुत परेशान था तो साक्षी उसे शांत कराती है। कहानी में आगे जब प्रीत का होश आता है तो पुलिस आके उससे पूछताछ करते हैं। फिर पुलिस बाहर आके कुणाल को बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता रहता है गे लोगों के साथ, क्योंकि कुछ लोग उन जैसे लोगों को नफरत करते हैं। ये बोल के पुलिस वहाँ से चले जाते हैं
और ये सब बात सुन के कुणाल बहुत गुस्सा हो जाता है, तो साक्षी उसे शांत कराती है। आगे कुणाल और रति प्रीत के पास रहते हैं और बाहर साक्षी और राफिया बैठी रहती है। तब राफिया बताती है साक्षी को कि उसने निहाल और लवलीन को बुलाया है हॉस्पिटल में। ये सुन के साक्षी कहती है कि उसने निहाल को क्यों बुलाया है, तो राफिया बताती है कि अभी दोस्तों का वहाँ पे होना जरूरी है। फिर कुछ देर बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज लेकर प्रीत के पास आते हैं और प्रीत को पूछते हैं क्या वो इन चारों को जानता है या नहीं। तो प्रीत बताता है कि उसको नहीं पता है ये कौन है। लेकिन जब साक्षी वो फुटेज देखती है तो वो समझ जाती है कि प्रीत को किसने मारा है। लेकिन कुणाल को कुछ भी समझ नहीं आता है, तो प्रीत को वो सच बोलने के लिए बोलता है। अब प्रीत को पता था कि उसको किसने मारा था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बताता है। और साक्षी ये समझ जाती है तो वो कुणाल को लेकर बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर निहाल आता है, तो निहाल को देख के कुणाल बहुत गुस्सा करने लगता है और निहाल पर इल्जाम देता है कि उसने ही गुंडे भेजे होंगे उन दोनों को मारने के लिए। लेकिन निहाल कहता है कि उसने नहीं भेजा, लेकिन फिर भी कुणाल उसको बहुत सुनाता है। तो वो सब सुन के निहाल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो लवलीन को समझाता है कि अगर उसने अपने बेटे वेद को नहीं रोका तो किसी दिन उसके साथ भी वैसा ही होगा जैसा प्रीत के साथ हुआ है। फिर वो कुणाल से कहता है कि उसने गुंडे नहीं भेजे हैं प्रीत को मारने के लिए, लेकिन उसको भेजना चाहिए था। फिर निहाल गुस्सा होकर लवलीन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी पुलिस आते हैं और कुणाल को बताते हैं कि प्रीत ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है। ये सुन के कुणाल गुस्सा हो जाता है और प्रीत के पास जाता है और प्रीत से पूछता है कि उसने स्टेटमेंट क्यों बदला। और वो प्रीत से बार बार कहता है कि उसे जानना है कि उसको किसने मारा है। लेकिन फिर भी पुलिस के सामने प्रीत कुछ नहीं बताता है और स्टेटमेंट बदल देता है। तो ये सब देख के साक्षी सीधा जाती है उसके घर और शिवाय को बहुत मारती है और उससे पूछती है क्या उसने प्रीत को मारा है। लेकिन शिवाय कहता है कि उसने नहीं मारा है। फिर जब साक्षी कहती है कि उसने फुटेज में देखा है उसको, तब शिवाय मान लेता है कि उसने प्रीत को मारा है क्योंकि प्रीत ने उसके डैड को गे बनाया था। ये सुन के साक्षी प्यार से समझाती है शिवाय को कि प्रीत ने कुणाल को गे नहीं बनाया है, वो हमेशा से ही गे था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन ये बात शिवाय नहीं समझता है। तब साक्षी को पता चलता है कि उसने गलत सोचा था कुणाल के बारे में और क्यों कुणाल अपना सच छुपा रहा था सबसे, क्योंकि शिवाय के जैसे लोग ही उन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसलिए वो उनके प्यार को छुपाते हैं सबसे और अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। ये सब सुनने के बाद भी शिवाय ये समझने को तैयार नहीं था कि उसका सोच गलत है। शिवाय यही कहता है कि उसके पापा उसके लिए एक जोक बन गए हैं और स्कूल में सब मिलकर उसका मजाक बनाते हैं। ये सुन के साक्षी बहुत गुस्सा हो जाती है और शिवाय को कहती है कुणाल को हमेशा रेस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि कुणाल ने हमेशा साक्षी को एक हैप्पी और सिक्योर लाइफ दी है। फिर साक्षी शिवाय को कहती है कि उसे अगर अपनी फैमिली के साथ रहने के अलावा बाहर की दुनिया पसंद है तो वो घर छोड़ के जा सकता है। ये बोल के साक्षी गुस्से में चली जाती है। फिर जब साक्षी प्रीत से मिलने जाती है, वहाँ वो देखती है कुणाल सो रहा था, तो साक्षी तब प्रीत को थैंक्स बोलती है शिवाय को अरेस्ट ना कराने के लिए। ये सुन के प्रीत बताता है कि उसने इसलिए शिवाय को अरेस्ट नहीं कराया है क्योंकि वो कुणाल को हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर प्रीत कहता है कि अगर साक्षी उसके लिए कुछ करना ही चाहती है तो वो कुणाल को माफ कर देने के लिए बोलता है, क्योंकि कुणाल साक्षी और उसके बच्चों को बहुत मिस करता है और इन 7 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि कुणाल ने उनके बारे में बात ना किया हो। ये सब सुन के साक्षी कहती है कि वो कोशिश करेगी। फिर साक्षी प्रीत को बताती है कि वो प्रीत और कुणाल की एंगेजमेंट पार्टी थ्रो करना चाहती है। ये सुन के प्रीत बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो ऐसे हालात में नहीं जा सकता है। ये सुन के दोनों हंसते रहते हैं। तभी कुणाल नींद से उठ जाता है और उन दोनों को बात करते हुए देख के पीक लेता है। फिर अगले दिन जानवी जाती है शिवाय के पास और उसको बहुत मारती है, क्योंकि जानवी को पता चल गया था कि शिवाय ने ही प्रीत को मारा था और इसलिए वो शिवाय से ब्रेकअप कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। और ये देख के शिवाय बहुत गुस्सा हो जाता है। कहानी में आगे एक तरफ प्रीत कुणाल के साथ घर चला जाता है और दूसरी तरफ साक्षी मूव ऑन करती है और वरुण को एक चांस देती है। फिर एक दिन जब साक्षी प्रीत को फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा के आती है, तभी वहाँ पे वरुण आता है और प्रीत को कॉन्ग्रेचुलेट करता है शादी के लिए। तब साक्षी प्रीत को वरुण से मिलाता है और वरुण को इनवाइट करता है उसके शादी में आने के लिए। फिर जब वरुण वहाँ से चला जाता है तो प्रीत बताता है कि वरुण बहुत हॉट है। ये सुन के साक्षी शर्माती है। कहानी में आगे जब प्रीत पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, तब साक्षी उन दोनों को कार्ड भेजती है उन दोनों के स्पेशल डे के लिए। ये देख के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और ड्रिंक करते हैं। फिर जब शादी के लिए प्रीत और कुणाल ड्रेस ट्राई करने जाते हैं,
तब कुणाल बताता है कि उसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है, लेकिन प्रीत को कुछ और पहनना था। तो दोनों वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं। तो साक्षी उन दोनों को शांत कराती है, लेकिन प्रीत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर कुणाल साक्षी को बताता है कि वो और प्रीत रोज लड़ते रहते हैं। ये सुन के साक्षी समझाती है कुणाल को कि शादी से पहले ऐसा होता है और जब शादी का दिन आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। ये सुन के कुणाल साक्षी को थैंक्स बोलता है हमेशा उसके साथ रहने के लिए। कहानी में आगे उस दिन में सब आ गए थे और वरुण साक्षी के बहुत क्लोज था, तो साक्षी थोड़ा शर्मा रही थी। फिर साक्षी जाती है कुणाल और प्रीत को बाहर लाने के लिए, जहाँ कुणाल और प्रीत बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, लेकिन दोनों फिर वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर साक्षी आ जाती है। तो साक्षी के सामने भी दोनों लड़ने लग जाते हैं और प्रीत वहाँ पर कहता है कि उसे शादी नहीं करना है। ये सुन के कुणाल बहुत गुस्सा हो जाता है, तो साक्षी उसे बाहर जाने के लिए बोलती है। तो कुणाल वहाँ से चला जाता है और गेस्ट को अटेंड करता है और साक्षी बात करती है प्रीत से। कहानी में आगे दिखाते हैं एक तरफ जानवी और वेद को, जहाँ वेद बताता है कि उसके पापा शादी में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो ऐसे शादी में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ उनको पता ही न चले कौन दूल्हा है और कौन दुल्हन। ये सुन के जानवी उसके पापा का मजाक बनाती है। फिर वेद कहता है कि जानवी हमेशा उसके लिए खराब लड़के को ही चुनती है। ये सुन के जानवी कहती है कि काश उसे वेद के जैसा कोई अच्छा लड़का मिल जाता। ये सुन के वेद कहता है कि वो अभी भी उसके लिए अवेलेबल है। तो जानवी और वेद दोनों ही हंसते रहते हैं और दूसरी तरफ शिवाय सैड होके वहाँ पर बैठा रहता है। तो श्लोक आके शिवाय को एंजॉय करने के लिए बोलता है और प्रीत को सॉरी बोल के उसके पापा के लिए खुश होने के लिए भी बोलता है। लेकिन ये सब सुन के शिवाय श्लोक पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन इस बार वो अपने भाई को कुछ कह नहीं पाता है क्योंकि उसने जो किया था उसके बाद श्लोक उसे सुना के चला जाता है। तो शिवाय सैड होके वहाँ पे बैठा रहता है और जब साक्षी प्रीत से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो प्रीत बताता है कि वो शादी नहीं करना चाहता है। जब कुणाल साक्षी के साथ रहता था और वो दोनों छुप छुप के मिलते थे, वो टाइम बहुत ही अच्छा था, लेकिन पिछले 7-8 महीनों से उसको कुणाल के साथ रहने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। ये सुन के साक्षी प्रीत को समझाती है, लेकिन प्रीत कहता है कि वो शादी करना ही नहीं चाहता था। तो साक्षी प्रीत को समझाने के लिए कुणाल को दिखाती है, जो कि बहुत ही खुश था बाहर। तो एक तरफ कुणाल वरुण से बात करता है और साक्षी को हर्ट करने के लिए मना करता है क्योंकि साक्षी हमेशा उसकी फैमिली रहेगी। और दूसरी तरफ साक्षी और प्रीत रोते रहते हैं क्योंकि प्रीत शादी करना नहीं चाहता था। तो साक्षी प्रीत को समझाती है कि अगर उसने आज शादी नहीं किया तो कुणाल टूट जाएगा। ये सुन के प्रीत कहता है कि साक्षी कुणाल को संभाल लेगी। फिर प्रीत साक्षी को कहता है कुणाल को बताने के लिए कि वो शादी नहीं करेगा। ये सुन के साक्षी रोती रहती है। फिर जब कुणाल साक्षी और प्रीत को बाहर आने के लिए बोलता है, तब प्रीत वहाँ से चला जाता है और साक्षी रोती रहती है और यही पे एपिसोड 11 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं सीजन 1 की स्टोरी यही तक था और सीजन 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है और इस सीरीज को आप ऑल्ट बालाजी या फिर G5 ऐप पर देख सकते हैं। ये सीरीज रोमांस और ड्रामा से भरपूर है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।